ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल में से आपको एक और भगवान के भक्त जिनका नाम नंददास जी वैष्णव है, उनकी कथा को सुनाएंगे। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं, बरेली के निकट हवेली नाम का एक गांव है। उसमें भगवान के भक्त श्री नंददास जी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे बड़े साधु सेवा करने वाले थे और सभी का बड़ा आदर सत्कार करते थे और बड़े ही प्रेमी हृदय थे। परंतु उन्हीं के साथ उनका एक पड़ोसी ब्राह्मण रहता था। वे हमेशा उनसे द्वेष रखता था। द्वेष इसलिए रखता था कि उनकी चारों तरफ बड़ी कीर्ति फैली हुई थी कि नंददास जी बड़े भगवान के प्रेमी भक्त हैं, सबका सत्कार करने वाले हैं, सबका दुख दूर करने वाले हैं और उनके घर में सभी भक्तों का, संतों का, दीन दुखियों का आना जाना लगा ही रहता था। वह उनसे द्वेष भाव रखता था, इतना द्वेष रखता था कि उनको हमेशा नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई उपाय करता रहता था। अब उसने सोचा कि इनको गाली देने से, निंदा चुगली करने से कुछ भी नहीं होता, लोग इनके घर आना जाना नहीं छोड़ते, कुछ अब बड़ा करना चाहिए। उसके दिमाग में आया। उसने क्या किया, उस समय गौ माता की बड़ी सेवा होती थी, गौ माता की बड़ी पूजा लोग करते थे। तो उसने क्या किया, उस साधु के खेत में एक मरी हुई गाय की बछिया डाल दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने जैसे साथियों के द्वारा गाली देने लगा कि इस ब्राह्मण ने गाय को मार डाला, ये गौ हत्यारा है। चाहे आपको मेरा यकीन नहीं होता तो इसके खेत में जाकर के अब भी देखा हो कि इसके खेत में वो मरी हुई गाय की बछिया पड़ी हुई है। खुद तो मरी हुई बछिया को खेत में डाल आया और उनको कलंकित करने के लिए ऐसे कहने लगा। और जो साधु संत नंद दास जी के घर पर जाते थे उनको भी लड़ने लगा, उनसे कहने लगा, अरे तुम कितने नीच हो, तुम गाय के हत्यारे के यहाँ खाते पीते हो, उनके वहाँ जाते हो, उनके वहाँ रहते हो। जो हिंदू होगा वह गाय को कभी नहीं मारेगा, यह तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, बड़ा अभागा है, इसने गाय को मार डाला। ऐसा कह करके नंदराज जी को कोसने लगा और उनकी निंदा करने लगा। अब ये बात परंतु लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि नंददास जी ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे बात नंददास जी के कान तक पहुंच गई। जब उनको मालूम हुआ कि मेरे खेत में कोई गाय मरी पड़ी है तो संतों को साथ लेकर वे अपने खेत में गए। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए उस गाय के ऊपर अपने कमंडलों से जल निकाला और वह जल उस गाय के बछड़े के बछिया के ऊपर डाला और वह गाय जल डालते ही जीवित हो गई। चारों तरफ जय जयकार होने लगी और वह भी चुपके से देख रहा था। वह उनकी महिमा नहीं जानता था, उनकी भक्ति का बल नहीं जानता था। फिर उनके चरणों में आकर रोने लगा। श्री नंदराय जी ने उसको भी अपने शरण में ले लिया और उसको भी भगवान के गुरु मंत्र का उपदेश किया और वह भी फिर भगवान का भक्त बन गया और इसी प्रकार से वो भी साधु संतों की सेवा करने लगा और सबका जीवन धन्य हो गया। इसी प्रकार से हम इस कथा को आज ही विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल में से श्री अल्लाह जी की कथा को सुनाएंगे।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। भक्तजनों, श्री अल्लाह जी नाम के एक बड़े ही संत हो गए हैं। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि भक्तवर श्री अल्लाह जी श्री स्वामी अनंतानंद जी के शिष्य थे। एक बार ये तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। तीर्थ यात्रा करते करते ये उत्तर प्रदेश के एक शहर में आ पहुँचे। वहाँ इनको दिखाई पड़ा कि एक सुंदर सा बगीचा है, उसमें बड़े सुंदर आम लगे हुए हैं और वहाँ पर जल की व्यवस्था भी है और बड़ा सुंदर वह बगीचा है। उस बागीचे में आकर के ये वहीं ठहर गए और बड़े प्रेम से इन्होंने अपने शालिग्राम को अपनी झोली में से निकाला और उनकी सेवा करने लगे। शालिग्राम जी को नहलाया और फिर उनको सुंदर वस्त्र पहनाए, धूप दीप से उनकी पूजा आरती की। फिर उनको भोग लगाने के लिए उस आम के वृक्ष में से जो एक माली उस बगीचे में उस समय था, उससे कहने लगे कि हे भैया, मुझे थोड़े आम दे दो, मुझे भगवान का भोग लगाना है। माली से जब उन्होंने आम मांगे तो उसने उनकी उपेक्षा पूर्वक कह दिया कि खुद ही ले लो। अब अल्लाह जी सोचने लगे भगवान को किस चीज़ का भोग लगाऊं। अब भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने उस आम के वृक्ष के ऊपर देखा। आम के वृक्ष के ऊपर देखते ही डाली खुद ही झुक गई और श्री अल्लाह जी ने आम तोड़कर भगवान को भोग लगाया। इस चमत्कार को वह माली देखता रहा। देखकर दौड़ा दौड़ा भागता हुआ अपने राजा के पास गया और उसने सारा समाचार राजा को सुनाया। महाराज, बगीचे में एक ऐसे संत आए हुए हैं जिनकी दृष्टि से आम की डाली खुद ही झुक गई। और जब राजा ने यह आश्चर्यचकित बात सुनी तो राजा भी भागा भागा आया। वह राजा बड़ा नास्तिक था। यह चमत्कार देख करके उसके मन में उन संत के प्रति बड़ी आस्था जग गई और शीघ्र ही आकर के उसने अल्लाह जी को धरती पर लेट करके साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगा, भगवान, आज मैं आपके दर्शनों से सनाथ हो गया। मुझे अपना कृपा पात्र समझें और अपना कृपामय प्रसाद दीजिए। श्री अल्लाह जी ने कहा, राजन, भक्ति भाव का ही साधन श्रेष्ठ है। भगवान की आपको भक्ति करनी चाहिए। आप सावधान होकर के भगवान का आश्रय लीजिए। इस प्रकार से श्री अल्लाह जी ने उसको ज्ञान उपदेश किया और उसको गुरु मंत्र दे करके कृतार्थ कर दिया और अपना शिष्य बना लिया। भक्तजनों, वह राजा भी फिर भगवान का बड़ा भारी भक्त बन गया। इस प्रकार से अल्लाह जी की जय हो और श्री नाभाजी महाराज की जय हो। भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।